इस वक्त धराली गांव के एक स्थानीय हैं जय भगवान जी, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जय भगवान जी, सबसे पहले तो बताइए आप कैसे हैं और आपका परिवार और आपके जानने वाले कैसे हैं और आप इस वक्त हैं कहाँ? चलो मैडम, हम तो ठीक है। मैं धराली से बोल रहा हूँ जी। और यहाँ बहुत बड़ी आपदा आई थी। हमें तो मालूम नहीं हुआ था कि ऐसी आपदा आएगी। और एक्चुअली जो सुबह से यहाँ बारिश हो रही थी और हेलो, जी जी बोलिए। बारिश हो रही थी। वो ये जो जो सैलाब आया था, ये अचानक आ गया और इससे बहुत बड़ी घटना हुई है और किसी को पता नहीं लगा। 3 मिनट का टाइम मिला। जब हमारे सामने पे मुगवा गांव है, उन्होंने जब सीटी बजाने आवाज आनी चिल्लाई तो लोग भागे और वो उसमें भाग नहीं पाए। कम से कम 10-15 लोग मिस हो गए इसमें। जी, तो आपके जानने वालों में से कोई है जो अभी आपको हाँ नहीं मिल हाँ, पाया है? हाँ, मेरा सगा मेरे छोटे भाई का लड़का है। जी। वो भी वही होटल में बैठे हुए थे और सबकी पहचान हो पाई, उसकी पहचान नहीं हो पाई। तो रेस्क्यू और जो बचाव का जो काम है वो शुरू किया जा चुका है। आप देख सकते हैं क्या राहत और बचाव की टीमें वहां पहुंची हुई हैं? आप इस वक्त कहाँ हैं? एक्चुअली मैं 5 किलोमीटर पीछे आ रखा हूँ। वहाँ हमारे गांव में वो टावर नहीं, वो कट कर दिया गया है। जी। अभी रिस्क्यू टीम कुछ शासन प्रशासन से कुछ नहीं पहुंची हुई। कह रहे हैं कि पहुंचने वाली है। जी, तो सारी सड़कें क्या कटी हुई हैं, टूट गई हैं सड़कें गांव तक पहुंचने के लिए? मैडम, कटी हुई क्या? ये इतना भयंकर सैलाब है। इसके हम जैसे केदारनाथ वाली वो सैलाब था, इसी टाइप का। और हमारे जो उस गांव वाले हैं, जहाँ जो होटल तो गए, हमारा जो पुराना गांव है वो भी गया। उस गांव के जो आदमी थे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। ये आप ये लगा लो 15-20 मीटर के इधर उधर नाले के इधर उधर किसी संपर्क नहीं हो पा रहा है। उन लोगों के पास न भोजन है, न रात को रहने के लिए वो है, और न कोई प्रशासन है यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो आप कह रहे हैं जय भगवान जी, जो सैलाब में फंसे हुए हैं उनसे आपकी बात नहीं हो पा रही है। मोबाइल कनेक्टिविटी क्या है? आप कोशिश करें लगातार उनको फोन करने की? जी जी जी, वो कनेक्टिविटी तो बंद हो गई। तो टावर सारे गिर भी गए होंगे, इसीलिए कनेक्टिविटी भी बंद हो गई होगी। ये बताइए कि नहीं, जो एक्चुअली लाइट बंद कर दी गई है, इसीलिए ये टावर भी बंद हो चुके हैं। ये बताइए कि जो तस्वीरें बता रही हैं कि जैसे सैलाब ऊपर से नीचे बहता चला आया, तो जो घर थे, जो होटल थे, वो ताश की पत्तों की तरह सब टूटते चले गए। तो ये तबाही आप देखा आपने अपनी आंखों से, या फिर कुछ ऐसे लोगों को आप जानते हैं जिन्होंने आपको बताया हो? क्या क्या वो देख पाए और अचानक जो आप कह रहे हैं 3 मिनट में सब कुछ हो गया? नहीं नहीं मैडम, मैंने खुद देखा। ये तो ऐसे आगे सबसे ज्यादा नुकसान तो खुद मेरा हुआ। मेरा 40 कमरों का वो होटल है और मेरा घर भी है उसी पे। वो ताश के पत्तों की तरह गया। और एक्चुअली हमारे यहाँ आज मेला था, वो हम लोग मंदिर में थे ऊपर, उससे पहले उसमें जी। तो हम तो उसलिए बच गए, नहीं तो हम भी वो सैलाब में दब चुके होते थे। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप वहां उस इलाके में एक होटल चलाते हैं, टूरिस्ट भी ज्यादा तादाद में होते हैं मॉनसून सीजन में वहां पर? नहीं, होते थे। आज इसमें कम है। ऐसा मुझे ये लग रहा है कि उसमें जो अब ये हम ही नहीं पुष्टि कर पा रहे, जो हम यहाँ के निवासी हैं, कौन कौन। हमें तो खाली लोकल का हमें 5-10 के लोग तो हमारे मिस हो चुके हैं। जी। आप कह रहे हैं कि आपका पूरा होटल तबाह हो चुका है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको आप जानते हैं, जो आपके परिवार के हैं, उनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है? तो ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको खोज रहे होंगे, अपनों को खोज रहे होंगे और अभी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंचे और मदद करे आप लोगों को। जी 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 जी, यही चाह रहे थे हम। जी जी जी, अब ये नहीं लग पा रहा कि बाहर के लोग क्या थे, क्या नहीं कर पा रहे हैं। अभी बताइए इस इलाके में मौसम कैसा है जय भगवान जी? अभी तो बारिश ही हो रही थी। तो बारिश ने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अगर आप खोजने भी जाएंगे लोगों को तभी मुश्किल और होगी। नहीं हो पाएगी उसको, अभी तो नहीं हो पाएगी। अब तो मेरा होने वाला है। इसमें काफी वो टाइम लगेगा। शासन प्रशासन को पहुंचने में भी काफी टाइम लगेगा। जी।